जय सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा नाम शशि प्रभा है। मैं सत्याष्टमी मिशन से जुड़ी हुई हूँ। इस वक्त हम शनि मंदिर पे सेवा दे रहे हैं। इस शनि मंदिर में महिलाएं पिछले 10 साल से सेवा देती आई हैं। तो इसमें ना महिला का भेद है, ना पुरुष का भेद है, ना कोई कुछ भी ऊंच नीच का है, सब समान है यहाँ पे। आज दीपावली है। सत्याष्टमी मिशन की ओर से सबको दीपावली की शुभकामनाएं। पर आप सबको जो है इसमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। केवल दीपक ही जलाएं और पटाखों से दूर रहें, क्योंकि पटाखे का और दिवाली का कोई संबंध नहीं है। राम भी जब रावण पर विजय प्राप्त करके सीता जी के साथ, लक्ष्मण के साथ अयोध्या में आए थे, तो वहाँ भी दीपोत्सव ही मनाया गया था। और पटाखे अब इतने चलने लगे हैं, ये एक व्यवसायी है। व्यवसाय के तौर पे जो है पटाखों की बिक्री है, ना कि दिवाली के संबंध को लेकर। इसलिए कोई भी जो है पटाखे ना चलाए, प्रदूषण ना फैलाए। प्रदूषण नहीं फैलेगा तो जो कोरोना से भी थोड़ा बचाव होगा। और ध्यान रखें आपस में कि भाई बिल्कुल हैंड टू हैंड ना मिले, सिर्फ दूर से ही नमस्कार, शुभ दीपावली। सबको एक दूसरे को बधाई दो। मिठाई का त्यौहार है, पर मिठाई कम ही खाना, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख के। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मिठाई खा रहे हैं। यही है अपना, बस शुभकामनाएं दो, दीपोत्सव करो, एक दूसरे के लिए मन में शुभकामनाएं दो। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज दीपावली का पर्व है और कल फिर गोवर्धन, फिर उसके बाद भैया दूज। ये तीनों त्यौहार लगातार आते हैं। तो दिवाली में तो दीपोत्सव और गोवर्धन के दिन पशुधन की रक्षा के लिए, क्योंकि पशुधन जो है खेती बाड़ी के काम भी आता है और दूध का काम भी होता है। तो पूरे समाज को ही संतुलित बनाने के लिए, इसकी उन्नति के लिए तीनों त्यौहार हैं। फिर तीसरे दिन भैया दूज आएगा। भैया दूज में बहनों के सम्मान के लिए कि बहनों को अपने घर बुलाओ, बहनों के घर जाओ, तो उसमें तिलक करके एक दूसरे के लिए स्वास्थ्य की कामनाएं, उनको बहनों को दान देने का, इसमें कि भाई उन्हें जो है उपहार दो, रुपया दो, कुछ भी दो, उन्हें धन संपत्ति जो भी देना है, तो ये दान। तो इसलिए ही हमारे त्योहारों में सेवा, तप, दान तीनों का ही महत्व है। सेवा से जिसकी हम सेवा करेंगे, देवता हो चाहे कोई हमारे परिवार का व्यक्ति हो, वो सब प्रसन्न होते हैं। और तपस्या से है कि अपने ऊपर जो है विजय प्राप्त करना। तप से कि यदि हमारा तप प्रबल होगा तो हम उससे अपनी भी उन्नति करेंगे और सामने वाले की भी उन्नति करेंगे। और फिर दान सबसे बड़ा है, क्योंकि दान से ही हम धन की शुद्धि होती है और दूसरे लोगों की मदद होती है जो अभाव में हैं। तो इसलिए धन का दान भी जगह देखकर, व्यक्ति देखकर, अपने विवेक से कि भाई ये इसके लायक है, वहाँ पे दान करना है, किसी मंदिर में। क्योंकि मंदिर से ही जो है अनाथालय चलते हैं, भोजन की व्यवस्था होती है और वहाँ पे भगवान का वास भी है, जहाँ हम सब जो प्रेयर के लिए, मंदिरों का दान तो सर्वोपरि है ही। तो इसलिए ही सब प्रसन्न रहो, सेवा तप दान का ध्यान रखो, पपसी योग करो, स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए। सेहत है तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि अपना शारीरिक बल बढ़ेगा तो कोरोना पे भी विजय पाई जाएगी। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं श्रीमती उमा तोमर सत्याष्टमी मिशन से जुड़ी हुई एक भक्त हूँ। आप सभी जनपदवासियों, देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से यह अनुरोध है कि दीपावली को प्रदूषण मुक्त रखें, ज़्यादा पटाखे वगैरह चलाकर प्रदूषण ना बढ़ाएं। बच्चों का ध्यान रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें। बच्चों को और बुजुर्गों को मास्क लगा के रखें और बाहर कम निकलने दें। इससे यह अनुरोध है कि दीपावली को पर्यावरण सुरक्षित बनाएं और दीपावली को सौहार्द के साथ मनाएं, ताकि सभी के लिए दीपावली एक शुभ पर्व के रूप में प्रसारित हो, ना कि कोरोना को बढ़ावा देने वाला पर्व बन जाए। आप सभी से यही अनुरोध है। सभी देशवासियों से ये अनुरोध है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में शुभ दीपावली के अवसर पर 5 दीपक अयोध्या की तरफ रख के जलाएं, उत्तर दिशा की तरफ रख के जलाएं। और एक अनुरोध ये है सबसे कि जो देश में सैनिक शहीद हुए हैं उनकी याद में एक एक दीपक जलाएं। आप सभी से ये प्रार्थना है, दीपावली पर्व को शुभकामनाओं का पर्व बनाएं। श्री शनिदेव भगवान आप पर सब कृपा रखें। सभी देशवासियों से ये अनुरोध है
कि गोवर्धन पर्व को पशु प्रेम के लिए मनाएं। अपने पालतू पशुओं के अलावा भी जो गाय इधर उधर घूमते रहते हैं उनको चारा आदि दान करें और ये ध्यान करें कि वो सुरक्षित रहें। उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा, अपने आसपास जो भी आपके आसपास घूमते रहते हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा, उनके चारा संबंधी सुरक्षा, इसमें आप सभी का सहयोग होना चाहिए ताकि वो इधर उधर ना घूमें और उनका अवैध कटान ना हो। ये गोवर्धन पर्व पर आप सभी देशवासियों को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आसपास आवारा घूमने वाले पशुओं और जो हमारे पालतू दुधारू पशु हैं वो उन सबका ध्यान रखें। इसके अलावा भाई दूज पर्व पर मेरा यह प्रयास है कि आप सभी देशवासी सब अपनी बहनों के लिए भाइयों का की तरह उत्तरदायित्व, जो भी लड़कियां हैं वो सब बहनें हैं, किसी न किसी की पुत्री हैं, किसी न किसी की बहन है। भाई दूज पर्व पर सभी भाई संकल्प लें कि जिस प्रकार हम अपनी बहन की इज्जत करते हैं उसी प्रकार हम सभी की बहनों का इज्जत करें। यही मेरी भाई दूज पर्व पर सभी भाइयों से प्रार्थना है। कृपया करके अपनी बहनों और समाज में सभी बहनों के लिए आप एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा नाम शशि प्रभा है। मैं सत्याष्टमी मिशन से जुड़ी हुई हूँ। इस वक्त हम शनि मंदिर पे सेवा दे रहे हैं। इस शनि मंदिर में महिलाएं पिछले 10 साल से सेवा देती आई हैं। तो इसमें ना महिला का भेद है, ना पुरुष का भेद है, ना कोई कुछ भी ऊंच नीच का है, सब समान है यहाँ पे। आज दीपावली है। सत्याष्टमी मिशन की ओर से सबको दीपावली की शुभकामनाएं। पर आप सबको जो है इसमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। केवल दीपक ही जलाएं और पटाखों से दूर रहें, क्योंकि पटाखे का और दिवाली का कोई संबंध नहीं है। राम भी जब रावण पर विजय प्राप्त करके सीता जी के साथ, लक्ष्मण के साथ अयोध्या में आए थे तो वहाँ भी दीपोत्सव ही मनाया गया था। और पटाखे अब इतने चलने लगे हैं, ये एक व्यवसाय है। व्यवसाय के तौर पे जो है पटाखों की बिक्री है, ना कि दिवाली के संबंध को लेकर। इसलिए कोई भी जो है पटाखे ना चलाए, प्रदूषण ना फैलाए। प्रदूषण नहीं फैलेगा तो जो कोरोना से भी थोड़ा बचाव होगा। और ध्यान रखें आपस में कि भाई बिल्कुल हैंड टू हैंड ना मिले, सिर्फ दूर से ही नमस्कार, शुभ दीपावली, सबको एक दूसरे को बधाई दो। मिठाई का त्यौहार है पर मिठाई कम ही खाना, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख के। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मिठाई खा रहे हैं। यही है अपना, बस शुभकामनाएं दो, दीपोत्सव करो, एक दूसरे के लिए मन में शुभकामनाएं दो। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज दीपावली का पर्व है और कल फिर गोवर्धन, फिर उसके बाद भैया दूज। ये तीनों त्यौहार लगातार आते हैं। तो दिवाली में तो दीपोत्सव और गोवर्धन के दिन पशुधन की रक्षा के लिए, क्योंकि पशुधन जो है खेतीबाड़ी के काम भी आता है और दूध का काम भी होता है। तो पूरे समाज को ही संतुलित बनाने के लिए, इसकी उन्नति के लिए तीनों त्यौहार हैं। फिर तीसरे दिन भैया दूज आएगा। भैया दूज में बहनों के सम्मान के लिए कि बहनों को अपने घर बुलाओ, बहनों के घर जाओ, तो उसमें तिलक करके एक दूसरे के लिए स्वास्थ्य की कामनाएं, उनको बहनों को दान देने का इसमें कि भाई उन्हें जो है उपहार दो, रुपया दो, कुछ भी दो, उन्हें धन संपत्ति जो भी देना है तो ये दान। तो इसलिए ही हमारे त्योहारों में सेवा, तप, दान तीनों का ही महत्व है। सेवा से जिसकी हम सेवा करेंगे, देवता हो चाहे कोई हमारे परिवार का व्यक्ति हो, वो सब प्रसन्न होते हैं। और तपस्या से है कि अपने ऊपर जो विजय प्राप्त करना। तप से कि यदि हमारा तप प्रबल होगा तो हम उससे अपनी भी उन्नति करेंगे और सामने वाले की भी उन्नति करेंगे। और फिर दान सबसे बड़ा है, क्योंकि दान से ही हम धन की शुद्धि होती है और दूसरे लोगों की मदद होती है जो अभाव में हैं। तो इसलिए धन का दान भी जगह देखकर, व्यक्ति देखकर, अपने विवेक से कि भाई ये इसके लायक है, वहाँ पे दान करना है। किसी मंदिर में, क्योंकि मंदिर से ही जो है अनाथालय चलते हैं, भोजन की व्यवस्था होती है और वहाँ पे भगवान का वास भी है, जहाँ हम सब जो प्रेयर के लिए, मंदिरों का दान तो सर्वोपरि है ही। तो इसलिए ही सब प्रसन्न रहो, सेवा तप दान का ध्यान रखो, पपसी योग करो,
स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए। सेहत है तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि अपना शारीरिक बल बढ़ेगा तो कोरोना पे भी विजय पाई जाएगी। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सिद्धाय नमः। स्वामी सत्येंद्र जी की तरफ से सत्या मिशन दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम देवा है, मैं यहाँ मेरा प्रसाद की दुकान है और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ लगा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत भक्तगण आते हैं और पूजा भाव होती है इसमें, और कोरोना काल की वजह से थोड़े कम भक्त आ रहे हैं। आप सब दीपावली सतर्कता से मनाएं, प्रदूषण ना फैलाएं। पूर्ण माता की कृपा आप पे बनी रहे। जय शनिदेव। ये हमारे भक्तजन हैं, हम प्रसाद की थाली लगा के देते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। शनिदेव महाराज की जय हो। मेरा नाम गुड्डू है जी। मैं यहाँ पर 18 साल से यहाँ पर सेवा भाव कर रहा हूँ और ये लगाता हूँ मैं अपना, और हर आदमी को मैं ये बताता हूँ। ये इस तरीके से पूजा होती है। ये भैरव बाबा का मंदिर है उधर सामने, और इस साइड में अंदर 2 दीपक जलते हैं, एक अंदर जलता है एक बाहर जलता है। पीछे हवन होता है, सबकी मनोकामना सिद्ध। ये सिद्धपीठ मंदिर है। गुरु जी की सेवा के पर्पज से मैं यहाँ पर विराजमान हूँ। ये हमारे भाई हैं, कुछ बोलना चाहेंगे। ये मंदिर है, बहुत सेवा गुड्डू बहुत दिनों से, बहुत सालों से सेवा भाव से प्रसाद का वितरण करते हैं। जब भी कोई होता है, कोई कार्यक्रम होता है, और जब भी इनकी शक्तिपीठ होती है, जो इनकी जन्म वर्षगांठ होती है, उस पर बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। सब में सहयोग करते हैं। हम भी काफ़ी सालों से यहाँ पे आते रहे हैं और पूजा करते रहे हैं। सुबह प्रातः कालीन में आना, सब कुछ करना, सब तरह से होता रहना, सब कुछ इधर। और यहाँ भक्तों की इतनी लाइन कतार रहती है, पर अब जो भी है सिर्फ उसकी वजह से, कोरोना काल की वजह से यहाँ बहुत छोटा और हल्का पड़ गया है। नहीं तो यहाँ लंबी कतारें लगी रहती थी, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। और एक बहुत ही मनोकामना से यहाँ पे लोग आते हैं और सबकी मनोकामना भी पूर्ण होती है यहाँ पे, ऐसा नहीं। और सब इसी भाव से यहाँ पे शाम को आप देखोगे जब आरती होती है तो कितनी भीड़ होती है। और एक अपना अद्भुत चमत्कार से ही होता है कि लोग सब अपने आप ही सब यहाँ आते हैं और खींचे चले आते हैं। नहीं तो मंदिर बहुत है पूरे शहर में, पर फिर भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये भी कम से कम कई साल हो गए यहाँ मंदिरों बने हुए, और जबकि बहुत छोटा मंदिर है, कोई ज़्यादा नहीं है। और जबकि इन्होंने सब बहुत छोटा सा मंदिर था पहले, और आज कितना बड़ा है प्रभु की कृपा से। उनकी कृपा से हम सब लगे हुए सहयोग करते हैं हमेशा हर चीज़ के लिए। और इसलिए जय शनिदेव, जय शनिदेव। स्वामी सत्येंद्र महाराज जी गुरु जी की प्रति से सबको शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। आप सभी भक्तगणों को दीपावली की शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, और जो यहाँ पर आ रहा है, धारणा से आ रहा है, उसकी सबकी मनोकामनाएं पूरी हों।